जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रजेश मेहरा। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को वर्चुअल तौर पर श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तरन तारण का नींव पत्थर रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इस संस्था को समय पर कार्यशील करने के लिए उचित फंड यकीनी बनाने के लिए हुक्म दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को समर्पित सोने और चांदी की यादगारी सिक्के भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में शैक्षिक प्रोजेक्टों के लिए फंडों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने पंजाब के नौजवानों को वैश्विक स्तर की मुकाबलेबाजी के योग्य बनाने के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा में पंजाब को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए शिक्षा विभाग की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के सोने के 5 ग्राम के सिक्के की कीमत 27,000 रुपये, 10 ग्राम के सिक्के की कीमत 55,000 रुपये और 50 ग्राम के चांदी के सिक्के की कीमत 51,000 रुपये रखी गई है। जो सिक्के देश भर में स्थित फुलकारी के आउटलेट पर बिक्री के लिए मुहैया होंगे और इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए आगामी दिनों में बैंकों और डाकघरों में भी साथ तालमेल किया जाएगा। जो साढ़े 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੈਸੇ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, उस सिक्कों का भी ऐलान असी अज किया। एजुकेशन जैसे मैं कह रहा सी, सब तो ज़रूरी चीज़ एजुकेशन है। अज दुनिया बहुत तेज़ी नाल अगे बढ़ रही है और साढ़े ये ना होए कि साढ़े बच्चे पिछे रह जान। साढ़े हरमिंदर सिंह गिल जी साढ़े MLA साहब मेरे मगर बहुत देर तो पए हुए से कि यूनिवर्सिटी का आप जल्दी करिए और हरमिंदर जी थोड़ी हिम्मत सी जी सानू इत्थे ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, इस यूनिवर्सिटी के उन्होंने फायदा बहुत होना है। एजुकेशन दे नाल असी काफ़ी कुछ प्रबंध कर चुके हैं। साड़ी सरकार के दौरान प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ 2 साड़ियाँ लग चुकी ने, एक MIT यूनिवर्सिटी, पलाकशाह यूनिवर्सिटी, वो तो हुण तैयारी हो रही ने मोहाली दे विच। असी महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच शुरू हो गई है और जगत गुरु नानक देव साहिब पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला भी इस्टैबलिश की हुई है। और इस तो अलावा 18 न्यू डिग्री कॉलेजेस असी वो शुरू किए ने। 6 कॉलेजेस तो इन्हों के चालू भी हो गए और 12 कॉलेजेस बन रहे हैं और बड़ी जल्दी चालू होने की आस है सानू। इन्हों के 931 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफैसरस गवर्नमेंट कॉलेजेस ये प्रबंध है और प्राइवेट कॉलेजेस जो मैनू दसिया गया है आए से मैनू मिलन उन्होंने प्रबंधक, उन्होंने तो इस अगस्त के इसी महीने तो अपनी बच्चों भी रखना इन्होंने शुरू कर देना। तो अज 400 साला प्रकाश पुरब आप मना रहे हैं और इस तो अच्छी गल कोई नहीं हो सकती कि महाराज 9वें पातशाह दे याद विच आप यूनिवर्सिटी उरे लगा सकें। इस हुण तक सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अपने पटियाले में सी, जिहड़ी सी राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर पूरे भारत में श्रद्धा और खुशी का माहौल है। सभी भक्त श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर खुशियां मनाते हैं और कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस त्योहार को देश व पंजाब में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके चलते लुधियाना के श्री ज्ञान स्थल मंदिर व लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही हैं।
श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण जी का 5257वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे हॉबी कोर्स के छात्र हैं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की झांकियाँ, जो सुंदर सुंदर झांकियाँ आपको 30 तारीख को रात को 8 से 12 बजे तक लाइव दिखाई जाएगी। आप घरों में बैठकर भी आनंद ले सकते हैं। और जो बच्चे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर अपनी पेंटिंग या कोई भी हो हमारे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं, वो आपका लाइव दिखाया जाएगा। और आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले जाना चाहते हैं तो मंदिर सभा के किसी भी सदस्य से या मंदिर सभा के पुजारी श्री शुक्ला जी से 100 रुपये का विनय पत्र ले सकते हैं। वो विनय पत्र आपकी मनोकामना पूरी करेगा और लड्डू गोपाल जी की जो विनय पत्र है वो हमारे पास पहुंचेगा। आप सरकार के देशों और निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना महामारी से बचते हुए ध्यान रखें और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लुधियाना से जसविंदर के साथ नलनी की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में श्री सनातन धर्म महोत्सव कमेटी की ओर से निकाली गई 90वीं विशाल शोभा यात्रा। श्री सनातन धर्म महोत्सव कमेटी की ओर से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 90वीं विशाल शोभा यात्रा दृश्य श्री राम लीला मैदान के संत समाज की अध्यक्षता में निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का रथ मुख्य आकर्षक केंद्र रहा। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम हवन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान आचार्यों ने मंत्रोच्चारण किया और सभी सदस्यों ने जग में आहुतियां डाली। शोभा यात्रा में महंत नारायणपुरी, महंत दिनेशपुरी, ब्राह्मण भलाई बोर्ड के वाइस चेयरमैन पंडित अजय वशिष्ठ, मेयर बलकार सिंह संधू, विधायक सुरेंद्र डाबर और विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर ध्वजारोहण की रस्म मेयर बलकार सिंह ने अदा की और इस दौरान गोपियों के संग नाच रहे कन्हैया आकर्षण का केंद्र रहे। अति सत्कारयोग मेरे वीर चोपड़ा जी के सहयोग के नाल जो शोभा यात्रा हर साल की तरह कढ़ते हैं, अज 45वीं साल दे विच ये शोभा यात्रा जो कढ़ी है, चोपड़ा साहब का जिथे धन्यवाद करता हाँ, उत्थे उन्होंने समूचे साथियों का धन्यवाद करता हाँ। प्रभु परमात्मा चरनां अरदास करदा चोपड़ा जी नूं लंबी आयु बख्शे, इस तरह ही देश कौम की भाईचारे की सेवा करते रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, शहरवासियों के सहयोग से 90वीं विशाल शोभा यात्रा श्री कृष्ण भगवान की निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा आज 45 वर्ष हो गए रामनवमी और जन्माष्टमी की शोभा निकालते, और इसमें शहरवासियों का जो सहयोग है उसका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई इकबाल सिंह गुरुद्वारे से आए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे संत भी आए, मेयर साहब भी आए, दूसरे भी शहरवासियों सारे ने आशीर्वाद दिया, किसी ने प्यार दिया, इसलिए मैं आपका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। ये 45 साल से शोभा यात्रा चल रही है, जो 90 शोभा यात्रा पूरी हो रही है, ये ईश्वर की कृपा से हुई है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैमरामैन सागर के साथ नलनी की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्य तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रवेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहनमाला जी महाराज साहब की सुशिष्य आयाम्बिल तपाराधिका दक्षिण तपज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब प्रवचन सामग्री साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि थाना 7 चतुर्मा सेतु SS जानसभा सेक्टर 39 में विराजमान है। आज पुनीत ज्योति जी महाराज साहब ने प्रवचनों में कहा कि हर व्यक्ति को अधिक विचार क्यों आते हैं, इस बीमारी को कैसे रोकें। आइए सुनते हैं महाराज साहब जी के मुखार बिंदु से। जज करना बहुत मुश्किल है, किसी की असलियत को पहचानना, लेकिन हमें तो केवल परमात्मा के सूत्र को ही अपने साथ रखना है। आत्मविश्वास
जिसके जीवन में आत्मविश्वास है। आत्मविश्वासी कौन होगा? जिसके भीतर में आत्मा की पावर यानी विल पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके आत्मा के गुण जागे तो उसके अंदर क्या है? आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। और आत्मविश्वास से भरकर कोई भी कार्य आप करेंगे वो काम आपका सफलता की ओर जरूर जाएगा। दूसरा सूत्र है अतिरिक्त कल्पना से बचो। अतिरिक्त अत्यधिक विचारों से बचना है। और आज सबसे ज़्यादा बाढ़ किसकी है? किसकी है? अत्यधिक विचार आते हैं, बिना सोचे बिना कुछ किए ही विचार इतने चलते रहते हैं। कुछ लोग तो आकर कहते हैं हमारा सब विचारों की बीमारी से परेशान हो गया हूँ। इतने विचार आते हैं, सोने में भी जब सोता हूँ तब भी चैन नहीं मिलता, सोते सोते भी इतने विचार। ये इतने विचार कहाँ से आ रहे हैं पता है आपको? ये सोचने की बीमारी कहाँ से आ रही है पता है आपको? जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग का सोर्स क्या है जानते हो आप? ओवर इंफॉर्मेशन। ओवर इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? कहां से? मीडिया, सोशल मीडिया, ये वीडियो, ये मैसेज, ये ऑडियो, ये कितनी सारी चीज़ें। ये जितना जितना आपको मोबाइल के माध्यम से आ रहा है, एक बात याद रखना, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा पढ़ोगे वैसे ही तुम। लुधियाना से जसविंदर के साथ वनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप श्रोमणी रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहेब व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चतुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने कहा कि जितना रस अधिक लोगे उतना ही करम बंधन। डस्टबिन में क्या मिलेगा? गंदगी ही मिलेगी ना। उस गंदगी से आपको कोई अच्छी फ्रेग्रेंस तो आने वाली नहीं, उससे आपका पेट तो भरने वाला नहीं, पशु तो हो नहीं। अब हम देखें, यदि कोई व्यक्ति किसी की बात, दुनिया की बात है, एक आत्मार्थी आत्मा को उनके प्रति भी उदासीन बुद्धि रखनी। उदासीन बुद्धि मतलब उसमें रस नहीं लेना। कोई सुना भी रहा है, सुन लिया, परंतु सुनने के बाद क्या सोचे कि देखो कर्मों का कैसा विचित्र संसार है। कल तक तो ये उसके गुण गाता था और आज उसकी बुराई कर रहा है, मगर मुझे अपने आत्मा को निर्लिप्त रखना है। मुझे किसी के रगड़े और झगड़े में पड़ना नहीं। अपनी आत्मा को अपने स्वाध्याय में, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में बिजी रखे, मगर दूसरों की इन बातों में किसी भी प्रकार का कोई रस, कोई इंटरेस्ट ना दिखाए और ना भीतर से जगाए। और अगला है परिमार्जना संयम। परिमार्जना का मतलब है परिमार्जन करना, साफ करना, शुद्ध करना। पंजाबी में तो शब्द आता है मांजना। मांजना मीन्स उसे साफ करना, क्लीन करना। और भगवान कहते हैं कहीं बैठने लगे हो तो सबसे पहले देख तो लिया ही है। अब देखने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें हमारी दृष्टि में नहीं आती, तो भगवान ने क्या कहा? तुम उसकी परिमार्जना करो, उसको अपने रजोहरण से उस स्थान को साफ करके फिर उस स्थान का प्रयोग करो। और हम देखें कोई भी स्थान है, वहाँ पर बैठना है, ये नहीं आसन उठाया यूं पटका और बैठ गए। पहले देखे, फिर देखने के बाद नहीं भी है, आपके पास पूंजनी है, उससे साफ करें। आसन आपका सॉफ्ट है तो उस आसन से उसको साफ कर सकते,
परिमार्जना करने का मतलब क्या है? आप में जागृति है, आप में जीवों के प्रति प्रेम है, आपके मन में करुणा है। आप नहीं चाहते कि मेरी अयत्ना अविवेक के कारण किसी को भी। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। बीते दिन गुरुद्वारा श्री ज्ञान प्रकाश जवद्दी टकसाल लुधियाना में श्रोमणी गुरमित संगीत प्रचारक सचखंडवासी बाबा सुच्चा सिंह की 19वीं वर्षीय संत बाबा अमीर सिंह जी प्रकाश प्रमुख जवद्दी टकसाल की देखरेख में बाबा सुच्चा सिंह की 19वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संत बाबा अमीर सिंह जी प्रमुख जवद्दी टकसाल के नाम सिमरन और गुरमित विचारों के साथ संगत का मनोरंजन करते रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कैमरामैन सागर के साथ नन्ही की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच अभी भी खींचातानी जारी है। कल सिद्धू ने चेतावनी दी कि अगर मुझे निर्णय लेने की आज़ादी नहीं मिली तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। दूसरी तरफ कैप्टन ने भी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर हाईकमान और सिद्धू को भी जवाब दिया। अगले दिन पंजाब प्रभारी हरीश रावत राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। राहुल गांधी से मिलने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि हर कोई जानता है कि उसे क्या करना है, प्रत्येक का अपना रास्ता है, बगावत करना ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि हरीश रावत सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हाईकमान सिद्धू पर क्या एक्शन लेती है। whatever is situation in Punjab, nothing more than this. आज राहुल जी से जो आप मिले हैं उसमें पंजाब को लेकर आपने क्या बातें रखी हैं? जो बातें आई हैं, जो बातें उठी हैं, उनके सामने क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी की तरफ से बहुत ब्रीफ मीटिंग की है, सम वेरी बिजी शेड्यूल, उनका कुछ और मीटिंगें पहले से फिक्स थी, तो मैं उसके बीच में कूद पड़ा, तो इसलिए मैंने अपने जो है एक 4-5 मिनट में जो मेरा प्रेजेंटेशन वो पूरा करा। आपको नहीं रहना, क्या इस बात से भी राहुल गांधी को अवगत कराया आपने? नहीं, ये तो मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा, मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम
उत्तराखंड का कंसंट्रेट करूँगा और तुम लोग मेरी नौकरी का पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दी हो, तो मीडिया हैज टेकन इट एज ए सजेशन फ्रॉम मी दैट आई एम गोइंग टू रिजाइन। तो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इन कांग्रेस whatever party leadership decides that is the final। टकराव खत्म होने की क्या संभावना नजर आ रही है? काम करो तब तो मैं काम करता हूँ। सर टकराव खत्म होने की क्या संभावना नजर आ रही है? चंडीगढ़ आमने सामने है, चंडीगढ़ आप कब जाएंगे और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है। सिद्धू को एक साथ रखने की कोशिश आप करेंगे? मैं एक दिन जाऊंगा। कब जाएंगे सर? अभी 2-3 दिन में जाऊंगा। ठीक है, 2-3 दिन में जाऊंगा। ये आपने बहुत अच्छा, कम से कम एटलीस्ट आई हैव समथिंग पॉजिटिव टू टेल यू कि मैं एक दिन अभी 2-3 दिन के अंदर पंजाब जाऊंगा और सभी लोगों से मिलेंगे। सर एक मुझसे सवाल मिलना सर चाहेंगे सिद्धू और मैं मगर दोनों से कैप्टन साहब से भी और PCC प्रेसिडेंट से भी जरूर मिलूंगा। सिद्धू पे लगाम नहीं लग पा रही है सर, सिद्धू लगाम से बाहर हो गए। दिनों में जो कुछ हो रहा है पंजाब में, उसको लेकर आप अपनी तरफ से क्या कोई एक्शन ले रहे हैं? जिस तरह से बयानबाजी सिद्धू कह रहे हैं सीट बजा देंगे, कैप्टन मनीष तिवारी की भी आज उस पर मनीष तिवारी ने आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ऐसा उन्होंने खुद ट्वीट किया, उन्होंने कहा हम आप जैसे लोगों के लिए आपने ही कहा था कि सिद्धू अंदाजे बयां करते हैं, तो उन्हीं के अंदाज में मनीष तिवारी उनको जवाब दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर सिद्धू पे लगाम कैसे? समटाइम वी शुड एंजॉय द प्लेजेंट्रीज। एक दूसरे से जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ जो है जो बढ़िया है उसको एंजॉय करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सर सिद्धू पर लगाम विरोधी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लगेगी आपके विरोधी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो गलतफहमी में है और हमारे लोग सब जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है उसके लिए सब मिल करके काम कर रहे हैं। एंड नाउ PCC इज वेरी एक्टिव। चीफ मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो टेकन सर्टेन डिसीजन, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं और उन डिसीजंस को लेकर के कांग्रेस जो है लोगों के बीच में सर साफ काम कर पाएंगे, साफ काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री हटाने को लेकर राहुल जी का क्या? अरे भैया चीफ मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, उसको लेकर के कैसे हम लोगों के बीच में जाएं, उसको लेकर के बात। लेकिन अभी जो मंत्री और विधायक आए थे देहरादून मिलने के लिए, देहरादून मिलने आए थे आपसे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर मन कुछ करने की चाह हो तो भगवान भी जरूर साथ देता है। ऐसा ही जज्बात दिल्ली से आए जोड़े में हमें देखने को मिला। कोरोना महामारी दौरान जब घर में सभी इकट्ठे बैठते हैं तो बड़े ही स्वाद के साथ मोमोज बनाकर खाते हैं और एक दिन परिवार में बैठे बैठे सलाह की कि क्यों ना हम घर की रसोई के साथ काम शुरू करें और घर में रहते समय भी बीत जाएगा। जिसके बाद गुरदासपुर के इस जोड़े ने दिल्ली वाले मोमोज के नाम पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद लोगों के फोन आने शुरू हो गए और इस घर की रसोई से शुरू किया काम अब जल्द ही बड़े रेस्टोरेंट का नाम, जिसका नाम मोमोज के ऊपर रखा गया। इस जोड़े के साथ डिलीवरी बॉय के जज्बे को भी सलाम करते हैं, क्योंकि एक पैर से अपाहिज होने के बावजूद भी समय के अंदर अंदर ग्राहकों को उनकी डिलीवरी बताई हुई लोकेशन पर देकर आता था। मेरा नाम सिमरन है और मैं बटाले तो हाँ, मेरी मैरिज ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ 12th ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ CSC ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਤਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮੋਸ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਮੋਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਮੋਸ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਮੋਮੋਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੌਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਡਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਟੇਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਟੇਸਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ सोचा कि चलो उस पर ट्राई करते हैं। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आत्मा चैनल द्वारा प्रकाशित की गई खबर का असर अब देखने को मिला जब रजनी महाजन से मिलने गुरदासपुर पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष मैडम मुनीषा गुलाटी। आपको बता दें कि अपने पति की मृत्यु के बाद एक गर्भवती महिला रजनी महाजन, जो अपने घर अपनी सास और बच्चों की देखभाल के लिए चावल बेचकर अपना परिवार पाल रही है, उसे देखने गई और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। महिला आयोग की अध्यक्ष मैडम मुनीषा गुलाटी ने रजनी महाजन से उनके कड़ी चावल के स्टॉल पर मुलाकात की और इस मौके पर मैडम गुलाटी ने कहा कि उन्होंने रजनी महाजन जैसी महिलाओं के हौसले को सलाम करती है। उन्हें रजनी की हालात के बारे में पता चला तो वे रजनी से मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रजनी को हर संभव मदद दी जाएगी और उनके लिए एक स्थायी स्टॉल लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी। मैडम गुलाटी ने भी ऐसी खबरें पेश करने के लिए पंजाब के मीडिया को सलाम किया और उन्होंने कहा कि रजनी महाजन की पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी और इसके बच्चे की शिक्षा भी सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वहीं गर्भवती महिला रजनी महाजन ने कहा कि वह मैडम गुलाटी के साथ साथ मीडिया का भी आभार प्रकट करती है कि जिन्होंने उनकी सार ली और उनकी मदद के लिए आगे आए। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲੂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਣ ਆਈਆਂ, ਹੁੰਕਾਰਾ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਚੁਣਾਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਕਾਰਾ ਭਰੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ, ਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਕਾਰੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਤੇ ਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਦ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਗਏ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। आप राजेश मेहरा को दे इजाजत। जय जिनेंद्र।